अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया था। आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा बात किया था। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज ना हो, कोई हीट ट्रांसफर ना हो, देन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। या फिर ये भी ध्यान होगा, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स नोट किया था कि जो सडन प्रोसेस होता है, या ये कह लो कि शॉर्ट टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम में अगर प्रोसेस करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू एडियाबैटिक प्रोसेस, नियर टू एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें एक सेंटेंस लिखें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस there is no transfer of heat between system and surrounding। यहाँ पे ध्यान दें, कुछ हम लोग अभी टर्म्स देखेंगे जो कि हम लोगों को यूज में आएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोबारिक प्रोसेस, दैट इज सीपी। हम लोगों ने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज सीबी। अगर हम इन सीपी और सीबी का अगर रेशियो लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया सीपी बाई सीबी, एंड दिस टर्म इज रिटन एज गामा। इसे हम लोग लिखते हैं गामा, एंड दिस गामा इज नोन एज हेयर पॉइजन्स रेशियो। ये जो गामा है, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, POISSONS, पॉइजन्स रेशियो। गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीबी। मतलब ये जो सीपी बाई सीबी है, इस रेशियो को हम लोगों ने क्या डिफाइन करा, गामा से। ठीक है, यहां से अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीबी है, एंड सीपी और सीबी में एक रिलेशन होता है, मेयर्स इक्वेशन, है ना। तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। तो सीपी को क्या लिख सकते हैं मेयर्स इक्वेशन से, सीबी प्लस आर डिवाइडेड बाई सीबी, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से हम लोग अगर देखें, मान लो हम सीबी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई सीबी, एंड देन वी कैन राइट 1 को लेफ्ट साइड कर ले तो गामा माइनस 1 बनेगा, आर को डिवाइड में ला सकते हैं और उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सीबी को तो आप देख सकते हैं मिलेगा गामा माइनस 1, और ये डिवाइड में आर, बट रेसिप्रोकल करने की वजह से क्या हो जाएगा, आर बाई गामा माइनस 1। सीबी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या मिलेगा, आर बाई गामा माइनस 1। ठीक है, ध्यान होगा हम लोगों ने सीबी का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के टर्म में भी पढ़ा था। सीबी का वैल्यू आया था एफ बाई 2 इंटू आर, और यहां से हमें मिला है आर बाई गामा माइनस 1। तो ये तो हमें सीबी का वैल्यू मिला है, एंड पहले से हमारे पास एक रिजल्ट अवेलेबल है, वी है सीबी इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर। तो अगर हम लोग इस रिजल्ट को यहाँ पे सप्लाई कर दें, मतलब इस सीबी के जगह पे पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, सीबी को लिख सकते हैं एफ बाई 2 इंटू आर इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1, आर बाई गामा माइनस 1। ये आर कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पॉइजन्स रेशियो। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे LHS में अगर कर दें तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू एफ बाई 2, सॉरी ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, एफ डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 2 बाई एफ। और यहाँ से आप देख सकते हैं गामा इक्वल टू, ये जो 1 माइनस में है RHS में चला जाएगा, तो प्लस 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 बाई एफ, ऐसा लिख सकते हैं। This is the relation between
पॉइजन्स रेशियो एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ध्यान ये रखना है, शुरुआत में हम लोगों ने बहुत ये पहले पढ़ा था CV इक्वल टू F/2 इंटू आर ना। आज हम लोगों ने देखा गामा इक्वल टू CV/CV, तो CV का वैल्यू गामा के टर्म में आ गया R/γ-1। यहाँ से CV का वैल्यू और जो पहले पढ़ा था F/2 इंटू आर, उससे हमने कंबाइन करा तो हमें रिलेशन मिला गामा एंड F में। तो गामा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया 1 + 2/F। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है ना, इसे नोट कर लें। इसमें कुछ हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, जैसे ध्यान दें, अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो हम लोगों को मालूम है अलग अलग नेचर ऑफ गैसेस के लिए जो F का वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है, वो अलग अलग होता है। तो F अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, तो गामा का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर बात करें, तो गामा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो 3 होगा, ट्रांसलेशनल की वजह से, है ना, उसमें रोटेशनल तो काउंट नहीं होता है। तो यहाँ F का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1 + 2/3, ये 3 और 2 5, तो 5/3 बन जाएगा ये। गामा इक्वल्स टू 5/3, ये मोनो एटॉमिक के लिए है ना। अगर हम लोग यही डाई एटॉमिक के लिए बात करें, डाई एटॉमिक गैस के लिए बात करें, तो गामा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। डाई एटॉमिक के लिए अगर बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो 5 हो जाएगा। तो 1 + 2/5, तो ये 7/5 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 7/5। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ट्राई एटॉमिक लीनियर, ध्यान होगा हम लोगों ने बात करा था ट्राई एटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करें तो बिल्कुल डाई एटॉमिक की तरह बिहेव करता है, तो वहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में भी आपको कितना मिलेगा, गामा इक्वल्स टू 7/5, है ना। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए अगर बात करें, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। तो 6 पुट करेंगे तो 2/6 दैट इज 1/3, तो 3 और 1 4, मतलब 4/3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गामा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4/3। इसके बाद हम लोग और भी कुछ देखते हैं, इसे नोट कर लेना। यहां पे ध्यान दें, अगर हम लोग बात करें इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो दिस इम्प्लाइज ΔQ 0, है ना। एंड यहाँ से लिख सकते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स reduces to, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़े हैं, ΔQ इक्वल्स टू ΔU प्लस ΔW। अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो ΔQ का वैल्यू 0 होगा, और यहां से लिख सकते हैं ΔW इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ΔU। मतलब जो वर्क डन बाय गैस होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, है ना।
तो इसी में अगर हम लोग बात करें फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब बहुत ही छोटे चेंज के लिए अगर हम लोग बात करें, इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए बात करें, तो डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल डी से। तो क्या बन जाएगा ये डी डब्ल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी यू, ऐसा बन जाएगा। और इसको फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये दिस इज स्मॉल वर्डन है ना, तो स्मॉल वर्डन को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू डीवी। ये ध्यान होगा हम लोग जब वर्क वर्डन बाय गैस पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने बात करा था। डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी डी वी, और जब टोटल वर्डन फाइंड आउट करना हो तो इसी को फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। ये स्मॉल वर्डन हो गया पी डी वी इक्वल टू नेगेटिव एंड डी यू। तो डेल्टा यू को हम लोग लिखा करते थे F/2 NR डेल्टा टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी है तो डेल्टा टी के स्थान पे डी टी, मतलब F/2 NR dt, ऐसा लिख सकते हैं। इसे हमने A मान लिया, ठीक है। इसका यूज हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये हमारे पास इक्वेशन होगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस F/2 NR dt। इसे आप नोट कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं कि एडियाबेटिक, जैसे हम लोग अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, है ना, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं। वैसे ही हर प्रोसेस में एक पार्टिकुलर इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। तो एक्चुअली उसी को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इस केस में किस टाइप का इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगा, है ना। तो इसे ध्यान रखना, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस F/2 NR dt, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट है वी हैव PV इक्वल्स टू NRT, है ना। अगर हम लोग जैसे यहाँ देखें, ये एक छोटे से इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए बात हो रहा है, तो इस केस में डी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, तो मान लो हम लोग इसे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में सपोज डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो P का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dP/dt और V को रहने दिया जाए प्लस, अब P को रहने देंगे और V को डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dt इक्वल्स टू NR। और अ गिवन अमाउंट के लिए अगर बात करें तो N कांस्टेंट होगा, है ना, तो NR बाहर रह गया और T के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग dt को RHS में भेज दें तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, V इंटू डी पी प्लस P इंटू डी वी इक्वल्स टू NR dt, NR dt। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, जो NR dt है, अगर हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हो, NR dt को लिख सकते हैं, ये 2 LHS में आ जाएगा तो 2PdV/F हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। तो यहाँ से NR dt का वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये VdP प्लस PdV इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 2PdV/F निगेटिव के साथ, हाँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग ए इक्वेशन का हमने यूज करा। यहाँ से अगर इसे LHS में कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PdV है और यहाँ पे PdV है, तो जब इसे LHS में करेंगे तो PdV कॉमन कर सकते हैं, तो VdP को हमने रहने दिया प्लस यहाँ PdV को अगर कॉमन कर लिया जाए तो हमारे पास बचेगा 1 + 2/F और इक्वल टू 0। अब ये जो 1 + 2/F है, दिस कैन बी रिटन एज गामा, है ना, गामा इक्वल्स टू 1 + 2/F। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिराइव करा था, तो यहाँ से इसे गामा के टर्म में लिख सकते हैं, तो VdP प्लस PdV
इंटू गामा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ पे दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, एक वेरिएबल भी है, दूसरा वेरिएबल पी है ना। गामा तो कांस्टेंट होगा किसी गिवन गैस के लिए, कोई भी गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट, तो गामा भी कांस्टेंट। यहाँ पे अगर हम लोग एक टाइप का वेरिएबल एक साइड कर लें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं dp बाई पी, इसे RHS में हमने किया और फिर p को डिवाइड में ले आया LHS में, तो dp बाई पी और इक्वल टू माइनस गामा dv बाई v, ऐसा लिख सकते हैं इसे, है ना। अब अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम कुछ होगा, इनिशियल फाइनल डेटा है ना, vi टू vf, और ये हो जाएगा pi टू pf। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगा, 1/p का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज ln p, तो ln p, और ये लिमिट होगा pi टू pf इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड dv बाई v, 1/v का ln v, तो ये हो गया ln v, और यहाँ vi और यहाँ vf। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ln ऑफ फाइनल प्रेशर माइनस ln ऑफ इनिशियल प्रेशर, तो ln a माइनस ln b को लिख सकते हैं ln a बाई b, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ln pf बाई pi इक्वल्स टू, यहाँ भी वैसे ही ln vf बाई vi, बट ये जो माइनस गामा है ये लॉग के बाहर इंटू में है, जिसे पावर में भेज सकते हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ vi बाई vf टू द पावर गामा। एक्चुअली माइनस गामा होगा, बट वो माइनस का यूज हमने कर दिया, तो ये इन्वर्टेड, ये रेसिप्रोकल हो गया, है ना। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से ln को एलिमिनेट कर सकते हैं, लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा pf बाई pi इक्वल्स टू vi बाई vf टू द पावर गामा, and next line is written as, can be written as, यहाँ देखो फाइनल डेटा को हम एक साइड कर रहे हैं और इनिशियल डेटा को अदर साइड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको मिलेगा रिजल्ट pi इंटू vi टू द पावर गामा इक्वल्स टू pf इंटू vf टू द पावर गामा, है ना। इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अगर ये इनिशियल प्रेशर है तो वॉल्यूम भी इनिशियल है, या फाइनल प्रेशर है तो वॉल्यूम भी फाइनल है। ये एक्चुअली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम लोग किसी भी स्टेट का, किसी पर्टिकुलर स्टेट का इंस्टेंट पे अगर प्रेशर और इनटू में वॉल्यूम ले लिया जाए उसी स्टेट का, है ना, और पावर में गामा, तो P इंटू भी टू द पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं P इंटू भी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, एट एनी स्टेज, एट एनी इंस्टेंट। अगर हम लोग प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ की बात करें इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे आप नोट कर लेना, तो यहाँ पे ध्यान दें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इक्वेशन हमारे पास है ये, किसी गिवन गैस के लिए अगर बात करें तो गामा क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर उस पर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस करेंगे किसी गिवन गैस पे तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, गामा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ध्यान होगा आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में ग्राफ कैसा था, तो अगर ये प्रेशर एक्सिस है, दिस वॉल्यूम एक्सिस, तो इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये आपको आइसोथर्मल के जैसा ही दिखाई देगा, इस टाइप का। अगर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ गैस के केस में बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल का ग्राफ नहीं है,
हम लोग आगे चल के सीखेंगे भी। आइसोथर्मल का ग्राफ भी इसी टाइप का था, इसी डिजाइन का दिख रहा था, है ना। एडियाबैटिक में भी इसी डिजाइन का ग्राफ है। तो अगर दोनों का एक ही प्लॉट में अगर ग्राफ दे दिया जाए तो फिर कैसे पहचान पाएंगे कि वो आइसोथर्मल का है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है ना। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन किसका ग्राफ है, बट वो आपको देखने में दोनों का शेप एक ही जैसा फील होगा, है ना, एक ही जैसा पेयर होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि एडियाबैटिक में भी आपको इसी तरह का ग्राफ बनेगा और आइसोथर्मल में भी इसी टाइप का बना था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग कुछ और भी फॉर्म्स की बात करें, जैसे ये जो P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिला है, ये तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है। इसी तरह से और भी अदर फॉर्म्स में हो सकते हैं। जैसे ध्यान दें, अदर फॉर्म्स, अगर हम लोग अदर फॉर्म्स की बात करें, जैसे देखो हमारे पास आ चुका है रिजल्ट P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग V और T में रिलेशन लाना चाहें, है ना, तो P को एलिमिनेट करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ, पहली बात तो यह है कि हमारे पास रिजल्ट है P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P को अगर एलिमिनेट करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT। तो P को लिख सकते हैं nRT बाई V। तो nRT बाई V और इनटू में है V टू द पावर गामा एंड इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं फॉर अ गिवन अमाउंट n भी कांस्टेंट होगा और r तो कांस्टेंट होगा ही। तो यहां आप देख सकते हैं v टू द पावर गामा बाई v, इसे लिख सकते हैं v टू द पावर गामा माइनस 1 और इनटू t, मतलब t इंटू v टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। और ये n r भी डिवाइड हो जाएगा तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया अदर फॉर्म। अदर फॉर्म हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं दो डिफरेंट स्टेट के केस में, दो डिफरेंट इंस्टेंट के केस में फॉर सेम प्रोसेस के लिए बात कर सकते हैं। T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, है ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं TI VI टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TF VF टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें एक और भी फॉर्म, जैसे ये था P और V में एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन का, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट है P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो आप यहां से देखें वी हैव P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम लोग V को एलिमिनेट करते हैं तो इसे लिख सकते हैं nRT बाई P, है ना। P इंटू V को क्या लिखने जा रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से nRT बाई P और पावर में है गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से क्या मिल जाएगा, P टू द पावर गामा डिवाइड में है तो यहाँ पे जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो P टू द पावर 1 माइनस गामा होगा एंड इनटू में T टू द पावर गामा होगा, T टू द पावर गामा, और nR टू द पावर गामा वो तो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं और जैसे हमने इससे ये लिखा था वैसे इसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली हमें ध्यान रखना है P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये हमें ध्यान में है तो ये हम लोग ऑन द स्पॉट एक दो लाइन दिमाग में कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबको रटने की जरूरत नहीं है, मेनली जो बेसिक है वो हमें ध्यान में रखना है। तो P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको तीनों याद रख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक को आप ध्यान में रखें, है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए, ध्यान दें यहाँ पे
एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। यहाँ पर ध्यान दें, इस तरह का एक क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें मोनो एटॉमिक गैस है, इसका इनिशियल स्टेट है P नॉट, V नॉट, T नॉट, और ये जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है। ये वॉल भी नॉन कंडक्टिंग है और ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम कितना है इनिशियली V नॉट, बड़ा बोल रहा है इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल, अगर ये अभी जितना वॉल्यूम है उसका अगर हाफ कर दिया जाए, है ना, देन फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, पहली बात ये है कि क्योंकि ओवरऑल जो इसका बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्रोसेस मतलब फास्ट कॉम्प्रेशन हो या स्लो कॉम्प्रेशन हो, दोनों ही हालात में यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस होगा मतलब हम लोग उसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखना कि जो P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये हम लोग एडियाबैटिक के लिए ही यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना होता है, जैसे रिलेशन तो टोटल 3 आया, PV में, VT में एंड P एंड T में, है ना, बट कौन सा इक्वेशन कब लगाना है वो कैसे हम लोग दिमाग लगा सकते हैं वो ध्यान दें। पहली बात तो यह है कि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब ये यूज कर सकते हैं रिलेशन। अब वॉल्यूम का रिलेशन इन्होंने बतला रखा है, क्वेश्चन ने वॉल्यूम का रिलेशन बतला रखा है, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, तो अगर मान लो हम टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं और वॉल्यूम का रिलेशन वो दे रखा है कि V नॉट था, V नॉट बाई 2 हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल का मतलब क्या, V नॉट बाई 2 हो गया। तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम के बारे में जानकारी दे रखा है, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन बतलाना है, तो क्यों ना हम लोग V और T का रिलेशन यूज कर लें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये यूज कर सकते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। अब इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है दो अलग अलग स्टेज में, दो अलग अलग इंस्टेंट में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि इनिशियल टेम्परेचर का अगर बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर है T नॉट इंटू इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट, और पावर में क्या है गामा माइनस 1। तो ऐसा करते हैं, पहले गामा को फाइंड आउट कर लिया जाए। तो ये जो मोनो एटॉमिक है, इस मोनो एटॉमिक के लिए अगर गामा का बात करें तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप फाइंड आउट कर लो। गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई एफ, एंड दिस इज मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू होगा 3, तो ये 3 प्लस 2 5, मतलब ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि गामा का वैल्यू तो 5/3 है, बट हमें गामा नहीं पुट करना है, हमें गामा माइनस 1 पुट करना है। तो या तो गामा पुट करके -1 कर लो, या डायरेक्ट यहाँ से गामा -1 पुट कर सकते हो। तो गामा -1 अगर देखा जाए तो 2/f दैट इज 2/3 होगा, है ना। तो यहाँ से 2/3 पुट किया जाए डायरेक्ट माइनस करते हुए, एंड इक्वल टू फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल टेम्परेचर तो पूछा गया है तो उसे TF हमने मान लिया, एंड इनटू में फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ बोल रहा है रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल। तो हाफ ऑफ इनिशियल मतलब क्या, V नॉट बाई 2, और पावर में गामा माइनस 1 मतलब 2/3, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V नॉट टू द पावर 2/3, V नॉट टू द पावर 2/3 कैंसल आउट। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ से क्या मिला, 2 टू द पावर 2/3 बचा हुआ है, ये यहाँ इनटू में चला आएगा। तो फाइनल टेम्परेचर आपको मिलेगा 2 टू द पावर 2/3 इंटू T नॉट, है ना, ऐसा रिजल्ट होगा। इसी तरह से हम लोग फाइनल प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है, प्रेशर का इंफॉर्मेशन पूछा है, तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, नो अप्लाई।
P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर है P नॉट और इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट और गामा का वैल्यू कितना 5/3 इक्वल्स टू, फाइनल केस में अगर बात करें तो प्रेशर मान लिया PF इंटू फाइनल वॉल्यूम V नॉट बाई 2 और पावर में 5/3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, V नॉट टू दी पावर 5/3 और V नॉट टू दी पावर 5/3 खत्म हो जाएगा और फाइनल प्रेशर यहां से आप देख सकते हो आपको मिलेगा ये 2 टू दी पावर 5/3 यहां चला आएगा इंटू में 2 टू दी पावर 5/3 इंटू P नॉट। तो ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ना। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ कंटेनर हैविंग स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स, अ कंटेनर हैविंग स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स कंटेन्स एयर, ब्रैकेट में लिख दें आइडियल गैस, कंटेन्स एयर ब्रैकेट में आइडियल गैस, फुल स्टॉप। द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर, द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखें इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ब्रैकेट क्लोज, and 400 centimeter cube, 400 centimeter cube respectively, full stop. Find the rise in temperature, find the rise in temperature if the gas is compressed to, if the gas is compressed to 200 centimeter cube, compressed to 200 centimeter cube। ए पार्ट में लिखें इन अ शॉर्ट टाइम, दो तरह से एक्चुअली इसे कॉम्प्रेस किया गया है। ए पार्ट में लिखें इन अ शॉर्ट टाइम और बी पार्ट में लिखें इन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फुल स्टॉप दें और ब्रैकेट में नोट करें कुछ डेटा दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखें टेक गामा इक्वल्स टू 1.4, गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 एंड एक और भी रिजल्ट दिया हुआ है एंड 2 टू द पावर 0.4 इक्वल्स टू 1.3, ये डेटा भी दिया हुआ है 2 टू द पावर 0.4 इक्वल्स टू 1.3, ये डेटा दिया हुआ मतलब इसका यूज आ सकता है ना। तो ऐसा करें, इसे एक बार खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 273, इसमें ऐड करना होगा। तो 273 ऐड करेंगे तो ये आपको 320 केल्विन मिलेगा। हाँ, 273 प्लस 27 300 होगा और 20 और एक्स्ट्रा है तो ये 320 केल्विन हो जाएगा, है ना। एंड गैस को कंप्रेस किया गया है दो अलग अलग प्रोसेस से। अगर हम लोग ए पार्ट की बात करें तो उसमें बोला है कि शॉर्ट टाइम में कंप्रेस करा गया है। तो शॉर्ट टाइम में कंप्रेस होने का मतलब हुआ कि, अच्छा एक बात और है, क्वेश्चन में जो वॉल्स के बारे में आइडिया दिया है दैट इज कंडक्टिंग, कंडक्टिंग है ना, पुअर कंडक्टिंग है। बट अगर वो कंडक्टिंग है तो हीट ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो कम कंडक्टिंग हो या ज़्यादा कंडक्टिंग हो, हीट ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी है। बट शॉर्ट टाइम होने की वजह से वो कंडक्टिंग होने के बावजूद भी हीट ट्रांसफर होने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट प्रोसेस में अगर बात करें, फर्स्ट केस में बात करें तो ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आप लिखें when the gas is compressed in a short time, when the gas is compressed in a short time, comma,
द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है और हमें बतलाना है राइज इन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम का रिलेशन मालूम, वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन मालूम है और टेम्परेचर का पता करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, क्योंकि वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दे रखा है, टेम्परेचर का पूछा है, तो V और T का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर का अगर बात किया जाए तो दैट इज 320 और इनिशियल वॉल्यूम 400 सीसी, 400 टू द पावर गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू 1.4 है, माइनस 1 करेंगे तो 0.4 बचेगा, इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर जो कि मालूम नहीं है, मान लिया TF इंटू फाइनल वॉल्यूम 200 सीसी, तो पावर में आ जाएगा 0.4, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 200, तो 200 टू द पावर दिस और 200 टू द पावर दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 0.4 बचेगा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं TF इज इक्वल टू लिख सकते हैं 320 इंटू यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 0.4 और 2 टू द पावर 0.4 को लिख सकते हैं 1.3, तो 320 इंटू 1.3, ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कितना आएगा 13 इंटू 2 26 और 13 इंटू 3 39 और 2 41, दैट इज 416 केल्विन। तो यहाँ से कह सकते हैं राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या, डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 416 माइनस 320, 416 माइनस 320, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 2 9, 3 माइनस 3 0, मतलब 96 केल्विन। मतलब जो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो प्लस में आया, मतलब टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, कोई हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं हुआ है, बट फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो इस पर बात हमने पहले भी किया था कि बिना हीट सप्लाई किए भी सिस्टम का गैस का टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 केल्विन बिना किसी हीट ट्रांसफर के इतना टेम्परेचर में राइज हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड प्रोसेस की बात, ये सेकंड पार्ट की बात करें, बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्योंकि लॉन्ग टाइम बोला है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और अगर स्लो प्रोसेस है और अगर वो कंडक्टिंग वॉल है जैसा कि क्वेश्चन ने दे रखा है, तो हीट एक्सचेंज होने का काफ़ी समय होगा और हीट एक्सचेंज होकर के वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस 0 बना लेगा। मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो कह सकते हैं कि राइजिंग टेम्परेचर जो सेकंड पार्ट में होगा वो क्या होगा 0। एक बात और, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आता है कि सर जो हीट एक्सचेंज होगा इस केस में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहेगा, एक्चुअली जैसे मान लो सिस्टम से सराउंडिंग को कुछ हीट जाता है, सिस्टम ने सराउंडिंग को कुछ हीट सप्लाई किया, तो उसकी वजह से आपको ये हो सकता है मन में आएगा कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट सराउंडिंग इज अ ह्यूज एटमॉस्फेयर, वेरी वेरी लार्ज एटमॉस्फेयर, उसमें थोड़ा बहुत हीट जाने या उसमें से ये एब्जॉर्ब करने से अगर सिस्टम मतलब गैस सराउंडिंग को कुछ हीट देता है या उसमें से कुछ हीट देता है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, है ना। तो क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहने वाला है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। सराउंडिंग को थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंज वगैरह होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टेम्परेचर वहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या रह जाता है, सेम, है ना। तो यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर आप 0 लिख सकते हैं। इसमें बी पार्ट में आप लिखें
When the gas is compressed in a long time, when the gas is compressed in a long time, comma, the process is isothermal. The process is isothermal. Full stop. Thus THUS, thus, comma, the temperature remains same. The temperature remains same, that is 47 degrees Celsius. 47 degrees Celsius. Hence यहाँ लिख सकते हो डेल्टा टी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। एक बात और ध्यान रखें, एक्चुअली जैसे मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे एक्चुअली कि जैसे मान लो सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो हीट सराउंडिंग को देगा। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो हीट सराउंडिंग को सप्लाई कर देगा, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होने की कोशिश करेगा तो वो सराउंडिंग में से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर देगा और अपने सिस्टम अपने के टेम्परेचर को क्या रखेगा, कांस्टेंट। हाँ, इसलिए सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम के टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है, सराउंडिंग की नहीं। तो सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उसी के अकॉर्डिंग वो अपना हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से, है ना। तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग एडियाबेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।